खबर नैनीताल से। देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में आज सुनवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है जिसके ऊपर आज सुनवाई होनी है। स्वामी ने दी है एक्ट को रद्द करने की मांग। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। बड़ी खबर आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में आज जो है सुनवाई होनी है। नैनीताल हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है और उस याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। स्वामी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा है कि जो ये एक्ट है ये असंवैधानिक है, इसको रद्द किया जाना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने एक याचिका जो है वो दायर की है। तो उसी याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में याचिका है और देवस्थानम बोर्ड एक्ट मामले में जो है आज सुनवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की याचिका। स्वामी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट है ये असंवैधानिक है। उन्होंने इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया है। साथ ही साथ इसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की है नैनीताल हाईकोर्ट में, जिसके ऊपर आज सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड से जुड़ी हुई। तो वहीं हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले में क्या कुछ फिलहाल अपडेट है और सुब्रमण्यम स्वामी ने और कुछ क्या कहा था? देखिए अभिषेक, जो राज्य सरकार के द्वारा 51 मंदिरों समेत केदारनाथ मंदिर समिति को एक देवस्थानम बोर्ड के तहत लाया गया था, उसको पूरे जो भाजपा के ही राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका करते हुए चुनौती दी गई थी, जिसका लंबे समय से तीर्थ पुरोहित विरोध भी कर रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड में नहीं शामिल किया जाना चाहिए, जिससे तीर्थ पुरोहितों के हकों का हनन हो रहा है। तो कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस याचिका में उठाया गया है। पिछली सुनवाई में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि आखिर किस तरह से उनके द्वारा ये एक्ट बनाया गया है, क्या क्या इसमें टेक्निकल बातें रखी गई हैं और क्या दिक्कतें हैं और तीर्थ पुरोहित किन बातों का विरोध कर रहे हैं। तो कई मामलों में अहम सुनवाई आज होगी। और वहीं एक देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था है, उसने भी एक प्रार्थना पत्र इसी याचिका से संबंधित हाईकोर्ट में दायर किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ये एक्ट बनाया गया है बिल्कुल सही है, इससे किसी भी प्रकार का तीर्थ पुरोहितों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो दोनों ही जो जनहित याचिका है वो और जो देहरादून की रूरल लिटिगेशन संस्था है उसके द्वारा दोनों ही मामलों में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जी अभिषेक। गौरव, नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई कब से होनी है? देखिए लगभग 12 बजे के आसपास इसमें सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 18वें नंबर पे केस लगा हुआ है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 12 बजे से पहले या 12 बजे के आसपास इस मामले में अहम सुनवाई होगी। जी गौरव, वही आपसे जानना चाहेंगे देवस्थानम बोर्ड एक्ट को लेकर जो साधु संत है उन लोगों को क्या कुछ कहना है? देखिए साधु संत इसमें कई लोग ऐसे दो पक्ष इसमें पड़ चुके हैं। एक जो सरकार के पक्ष में है साधु संत, एक है जो देवस्थानम बोर्ड के विरोध में है। तो तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ लगभग आधा दर्जन से अधिक ऐसे संत हैं जो इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो इस एक्ट के समर्थन में आ चुके हैं। जो सरकार समर्थित लोग हैं वो इसके एक्ट के समर्थन में आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये दो खेमों में अब बंट गया है और इसीलिए ये मामला हाईकोर्ट आया है। वहीं इससे पहले भी हाईकोर्ट ने ये भी पूछा था कि आखिर क्या कारण है कि जो तीर्थ पुरोहित हैं इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, और क्या है जो सरकार है क्यों इस एक्ट को लाने में जो इन लोगों की अनदेखी कर रही है, ये भी पूछा गया था। तो तमाम वो मामले हैं जिसको सरकार हाईकोर्ट ने पूछा था, उन मुद्दों को आज हाईकोर्ट में रखा जाएगा। और जी गौरव, देवस्थानम बोर्ड एक्ट के मामले में आज सुनवाई होनी है। तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए।